हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर सफलान में। आज की वीडियो में क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक है जो वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्लास 7 की बुक को शुरू करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। ये क्लास 6 की बुक का लास्ट लेसन है। एक एक करके सभी लेसन को कंप्लीट कर लिया है। आज ये लास्ट लेसन है और लेसन का नाम है हमारा देश भारत। बहुत ही अच्छा लेसन है ये। तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। इसमें मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं उनको नोट करते जाइएगा। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तथा इस कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बने हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो सबसे अधिक जनसंख्या है चीन की और दूसरे स्थान पर है अपना देश भारत। स्थिति देख लीजिए भारत की। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिए, नोट कर लीजिए। कर्क रेखा 23:30 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र में भी देखेंगे, अभी चित्र कहाँ है, अभी नीचे चित्र होगा उसमें। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8°4' उत्तर तथा 37°6' उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68°7' पूर्व तथा 97°25' पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 अंश के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है। पहले लेसन में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। समय कैसे निकाला जाता है, कितना आगे रहता है, ये सब पढ़ चुके हैं। कि प्रत्येक एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और जो गुजरात के समय में और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही सूर्योदय हो जाता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय हो पाता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82°30' पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इसको बहुत याद रखिएगा, भारत के मानक समय को कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश भी देख लीजिए। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। चित्र 6.1 से इन देशों का नाम का पता लगाए। देखिए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से?
अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7 देश। तो कौन कौन से हैं भारत के पड़ोसी देश? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल। 7 देश जो हैं भारत के पड़ोसी देश हैं। बंगाल की खाड़ी ये होता है पूर्व, तो ये पूर्व में ये नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ ये अरब सागर है, श्रीलंका है नीचे दक्षिण में। आगे देखते हैं। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है, इसमें सभी राज्य दर्शाए गए हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, इसको भी इसे देखते हैं। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ये भी याद रखना है। शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिणी है। हिमालय की दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। इस भाग में पश्चिमी भाग में यह शुष्क, गर्म एवं तथा रेतीला है। रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। कहाँ पर? उत्तर और पश्चिम में है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला? अरावली श्रृंखला। बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। दोनों नदियों के नाम याद रखना है, नर्मदा और ताप्ती। दोनों पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। और कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी,
बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये पूर्व की तरफ बहती है और नर्मदा और ताप्ती है वो पश्चिम की तरफ बहती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी का नाम बताइए। ऑप्शन में रहेगा नर्मदा, तो याद रखना है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियाँ? जो पूर्व की तरफ बहती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। सुंदरवन डेल्टा की बात को याद रखना है। भारत में 2 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इसको याद रखना है। जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप है, वो अरब सागर में स्थित है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त की थी। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस प्रकार की चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंगें समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुनामी कहाँ पर आई थी। अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए। तो भौतिक विभाजन कितने हैं भारत के? पहला है हिमालय, दूसरा है भारत का उत्तरी मैदान, तीसरा है भारतीय महामरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। उनके नाम लिखिए। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। उनके नाम कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? अभी बताया था। कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो है बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ये अभी बताया था। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है एक ही चंडीगढ़। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? ये डिटेल में लिखना है इस प्रश्न को। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं? लक्षद्वीप समूह छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है जिसे पॉलिप कहा जाता है। वर्म कर भी प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक बताया था। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को अन्य पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं? अरब सागर में कौन कौन से द्वीप समूह स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है, अभी बताया था। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। रिक्त स्थान खाली स्थान देख लीजिए। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मरेंगे हिमाद्री। यहाँ 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नर्मदा नदी सागर में गिरती है। कौन से सागर में गिरती है? अरब सागर में। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये मैप का वर्क है। ये मैप में समझाना है, मैप में इनको चिन्हित करना है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और जो क्लास 6 की जो NCERT ज्योग्राफी की बुक थी वो भी आज समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक के पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे और एक एक करके उन सभी चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।